पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो कोई ना कोई खबर मिलती ही रहती है और हमेशा फुल ऑफ न्यूज रहती है पाकिस्तान क्रिकेट की जो राहदारियां है। कभी कोई एक्टिविटी होती है, कभी कोई एक्टिविटी, कभी कानूनी पेचीदगियां और कानूनी जंग भी चलते ही रहती हैं। और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में लेटेस्ट नोक-झोंक लड़ाई एक साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और पीसीबी के लीगल एडवाइजर तफज्जुल रिजवी के दरमियान चल रही है। पहले नोटिस से इसका तबादला हुआ और अब एफआईए में कंप्लेंट चली गई है। शोएब अख्तर अपनी बर्क रफ्तार गेंद कराने के बॉलिंग के माहिर थे और बड़ी तेजी से वार करते थे जब हरीफ बैट्समैन पर वो बॉल कराते थे और उनको बैक फुट पे आने पे मजबूर करते थे। अब देखते हैं कि इस लीगल बैटल में तफज्जुल रिजवी के अगेंस्ट जो शोएब अख्तर की गेंदों की रफ्तार है वो कितना बैक फुट पे आने पे मजबूर करती है। अब तक तो तफज्जुल रिजवी भी अच्छे शॉट खेल रहे हैं। आसिफ, एफआईए में मामला चला गया, आप पूरी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप ये? बहुत शुक्रिया फैजान। इस सूरत हाल को हम तो इस तरह देख रहे हैं कि हमें आने वाले चंद दिनों में अच्छा हमें काफी कुछ मिलेगा जिसपे हम बात करें। लीगल बैटल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त जो लीगल बैटल्स का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। उमर अकमल को आप ले लें, उनके अलावा जो साबिक इंतजामी उमूर देखा करते थे गवर्निंग बोर्ड के रुकन शकील शेख हैं, या सियालकोट रीजन के आप ले लें नुमान भट्ट को, या फिर आप रहीम यार खान वाले उनको देख लें, शाहनवाज को, उनके खिलाफ भी एफआईए में वसीम खान साहब के तवज्जुह से केस गया। एफआईए का जो कानून है वो ये है कि इंडिविजुअल जिसको शिकायत हो, जो साइबर क्राइम विंग है इसका, उसमें एक इंडिविजुअल जा सकता है। तो उसी हैसियत में तफजुल हैदर रिजवी वहां पे गए और उन्होंने शोएब अख्तर के हवाले से ये कहा कि शोएब ने जो जबान इस्तेमाल की वो मुनासिब उनके ख्याल में नहीं थी। अब उस पर मैं टीवी पर देख रहा था, जियो ही मैं देख रहा था, गालिबन 8 साढ़े 8 के करीब मैंने देखा था। तो उसमें कुछ मैंने टिकर्स देखे कि शोएब अख्तर शायद एफआईए के इंस्पेक्टर से भी खुश नहीं है। उसके हवाले से बात करें कि उनसे पूछा जाए प्रॉब्ली उनको कि वो उन्होंने शिकायत मुझे है किस कि तरह तलब शोएब को ये लगता है और वो उनका हक है उनको ये समझने का कि शायद उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है। जो उन्होंने बातें कही थी अपने एक वीडियो में तफज्जुल रिजवी के हवाले से, तो अब उनको लगता है कि इनको उसके उसके स्कोर सेटल करने के लिए उनको टारगेट किया जा रहा है और विक्टिमाइज प्रॉब्ली किया जा रहा है। और उनके लॉयर भी एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, प्रॉब्ली वो आगे उसको किस तरह लेके जाते हैं, जवाब दायर करते हैं एफआईए में या आगे कोई खत लिखते हैं। सलमान नियाजी उनके वकील हैं, वो होनहार वकील हैं, बट अब देखते हैं शोएब के केस को वो किस तरह आगे लेके जाते हैं। लेकिन हमेशा शोएब अख्तर जब जब लीगल बैटल्स में रहे, पीसीबी के साथ जो उनके तनाजात रहे या दीगर जो उनके मसले मामलात रहे, हमेशा एक फुल ऑफ कलर वो चीज रही है। वो हम कहते हैं ना, जो हमें मंजन मिलता रहा है। आपको लगता है कि ये वाला वाकया किस कड़वट पे बैठेगा इसका? देखिए इसमें शोएब करते हैं, अपने मुतनाज़ा हैसियत उनकी रही है। बाकी ये कि ये इसमें तो बहुत सारी और भी हैं। ये तो साइबर क्राइम विंग में एक केस गया है, एक इनको नोटिस यहाँ की कोर्ट में केस भी शुरू हो सकता है, बर्तानिया में भी शुरू हो सकता है, क्योंकि एक लीगल नोटिस बर्तानिया में भी है जो आज शाम तक जो हमने पता किया था उसका जवाब नहीं गया शोएब की तरफ से। और कहा यह जा रहा है कि तफज्जुल रिजवी जो मुतासिर होने वाली पार्टी है वो ये कहती है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ऐसी बात की गई, क्योंकि उनके क्लाइंट्स यूके में भी हैं तो उनके सामने उनकी साख मजरू हुई है, तो इसलिए वहां पर भी वो केस करने के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान में भी तैयार हैं, साइबर विंग में भी तैयार हैं, और भी जिस फोरम पे लेके जाना चाहे वो तैयार है। तो बहुत को मिलेंगी कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात होंगे, फिर जवाब होंगे, फिर बाकी चीजें आएंगी। लेकिन फैजान देखिए, मैं आपको अभी कह दूं, आपकी मुझे चीज अगर ये पसंद नहीं आई, ये जो आपने सेटअप किया हुआ है, तो मैं आपको ये कह दूं आप एक नालायक आदमी हैं। आपकी मैं तमाम वीडियोस देख रहा हूँ, आप इंतहाई नालायक आदमी है ना। आप ये चीज ठीक करते हैं ना, आप ये चीज ठीक करते हैं, आप हर वीडियो में आ जाते हैं और आप एक नालायक तरीन आदमी है। हाउ इज दैट? मैं तो आपको बख्शूंगा नहीं फिर। नहीं, मैं इसको दोबारा कह देता हूँ, बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, कंटेंट इज ब्रिलियंट यार, लेकिन यह है कि मुनासिब नहीं है आपकी ना ये जो सेटिंग आप करके बैठते हैं, कभी कभी लाइटिंग आपकी मुनासिब नहीं होती। हाउ इज दैट?
दोनों फर्क है, बातें कहने में फर्क तो ऑफ कोर्स है कि आप तनकीद, एक होती है तनकीद बराए असला और एक होती है तनकीद बराए तनकीद और एक होती है तनकीद बराए मंजन। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज इससे जुड़ी हुई बता दूं कि जो साइबर क्राइम के लॉज है ना, साइबर क्राइम के लॉज में आपके लफ्जी पकड़े जाते हैं, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आप प्ली वहां लेके जाएंगे तो आपने, या दो चीजें हैं उसमें, फैक्ट आपने गलत बताए हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने लीक की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, या फिर आपने लफ्जों का गलत इस्तेमाल किया। हमें सुनने में यह आया कि जो शकील शेख साहब पे केस है वो गालिबन ये है कि वसीम खान साहब की जो फैक्ट, जो उनकी तनख्वाह के हवाले से मुझे सुनने की कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो कॉन्फिडेंशियल है, वो उन्होंने डाली है, या चले उन्होंने यहाँ तक हमें इसको लफ्ज इस्तेमाल किया। असल में साइबर क्राइम में अगर आप आते हैं तो फिर आपको ये चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। आप भी अभी या यूट्यूब पे आप बैठे हैं, इसमें आपने भी अगर लफ्जों का चुनाव ठीक नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो हमारी भी गर्दन वो गई। तो अगर हम अगर ट्वीट्स पे भी कोई बात करते हैं, अपनी फेसबुक स्टेटस पे भी कोई बात लिखते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट कोई ऑफेंसिव लगाते, तो वो तो किसी भी चीज पे पकड़ हो सकती है। और ये सिर्फ क्योंकि अब आप जो सोशल मीडिया है वो लिमिटेड नहीं है किसी एक मुल्क तक, या पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, तो आप कहीं भी आपकी पकड़ हो सकती है और कोई भी आपको हाँ पकड़ जी, सकता है, आप थोड़ी सी भी गलत बात करें तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और सिर्फ ट्वीट्स नहीं, रीट्वीट्स भी पकड़ी जा सकती हैं, हाँ हाँ, ऐसा भी है। रीट्वीट भी पकड़ी जा सकती हैं। तो अब ये साइबर जो लॉ है, साइबर क्राइम का, इसको इतना आसान ना लें, और इसके इसके जो मुजमरात हैं, जो इसके नुकसानात हो सकते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। कमिंग बैक टू शोएब अख्तर वाला पॉइंट, कि लफ्जों का चुनाव मेरा ख्याल है मुनासिब हो सकता था। सही, ठीक है, शोएब अख्तर की तो बात की। आसिफ, एक और इशू है उस लेकिन पर। फिर एक चीज यहाँ पर, और एक चीज और भी है, एक इसको खत्म करने से पहले, हाँ, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एक एम्प्लॉय की फेवर में आया ना, फौरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्शन दिया था। इस तरह हमें खुशी होगी कि अपने साबिक खिलाड़ियों या मौजूदा खिलाड़ियों के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। यही शोएब अख्तर थे ना हम्म, जिन्होंने सरफराज अहमद के बारे में टीवी पे बैठ के कहा था मुनासिब और बात नहीं थी। कप्तान थे उस मैं वक्त। सिर्फ, हाँ, कप्तान सरफराज हो या हफीज के बारे में किसी ने अगर कह दिया, या मलिक के बारे में, शोएब मलिक के बारे में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल है इतनी इज्जत देनी चाहिए, अपने खिलाड़ियों को भी देनी चाहिए, ना एटलीस्ट जो सिर्फ आपके ऑफिसर्स को, कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों प्लेयर को। है, जो आप एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट या याफ्ता प्लेयर है, या जो आपके हाँ, कप्तान है, जो कोचेज है, उनको उनके हवाले से भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आसिफ। और क्योंकि हम क्रिटिसिज्म होनी चाहिए और फेयर क्रिटिसिज्म होनी चाहिए और हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है, बट पर्सनल अटैक्स प्रॉब्ली कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। हम खुद भी कोशिश करते हैं कि ना हो, और हम ये भी नहीं चाहेंगे कोई हाँ, बिल्कुल। हम पर इस तरह अटैक करे। क्रिटिसिज्म अगर हमारी इस्लाह के लिए है तो सबको कबूल है। पर ये शोएब अख्तर वाली बात तो हुई, और अब देखते हैं किस करवट बैठता है ये ऊंट। आसिफ, एक और चीज जो हर कोई लुक फॉरवर्ड कर रहा है वो रिजम्पशन ऑफ क्रिकेट है। इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया वेस्ट इंडीज से सीरीज का शेड्यूल, और अब लाइकली यही है कि पाकिस्तान से सीरीज होगी, आयरलैंड से उससे पहले एक सीरीज होगी, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी होगी। कितना अहम है पाकिस्तान का दौरा है इंग्लैंड एज फार एज रिटर्न ऑफ क्रिकेट? 3 टेस्ट है, 3 T20 इंटरनेशनल से, एक अहम सीरीज होगी ये पाकिस्तान के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी। बहुत ज्यादा अहम सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए, तो बहुत है। बाकी एक कि वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो थोड़ा टोन सेट वो करेगी कि वेस्ट इंडीज की टीम 8 जुलाई को निकल जाएगी, फिर 8 के बाद 8 जून को निकलेगी, 8 जुलाई को पहला टेस्ट खेलेगी। इस दौरान वो साउथहैम्पटन में जो स्टेडियम है उसके अंदर रहेंगे, क्योंकि पहला टेस्ट उन्होंने वहां खेलना है 8 जुलाई से। उसके बाद फिर ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में उनके बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस हैं। किस तरह वो वहां रहते हैं, किस तरह क्वारंटीन होता है, किस तरह आप एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं। ब्रॉडकास्टर्स फिर आ जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स में आज ही मेरी एक ब्रॉडकास्टर थे जो उसमें इन्वॉल्व है, माइकल होल्डिंग, उनसे भी बात हुई थी, तो वो भी इज गोइंग देयर, उनका कॉन्ट्रैक्ट है स्काई के साथ। तो ये देखना है सबके सब, एक एंटिसिपेशन भी है सबको कि क्या होगा। तो ये वेस्ट इंडीज वाली सीरीज का जो पहला टेस्ट मैच है उसके इख्तिताम तक आपको एसओपी का पता चलेगा, और वो फिर वहां से टोन सेट होगी, फिर पाकिस्तान की सीरीज उसको मजीद बढ़ावा देगी। और उसके बाद फिर जैसे आपने इशारा दिया सीरीज है, मैं तो कह रहा हूँ एशिया कप को भी बीच में ना भूलें, क्योंकि उसकी उम्मीद भी है, क्योंकि वो एक ही जगह पे करा ले। मेरी इत्तलात ये है कि शायद शायद उसको सिर्फ दुबई में करा लें, बहुत ज्यादा उसके भी इम्कान हैं कि वो हो जाएगा। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप,
T20 वर्ल्ड कप अभी तक खत्म नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया जून में को सूरत फैसला हाल होगा उसका। हाँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सूरत हाल ठीक है। अगर कोविड की इस वक्त सिचुएशन आप देखें, सिडनी, मेलबर्न, यहाँ 2 जगह से तो खबरें ठीक है, लेकिन वहां मसला यह है कि अभी तक जो मैं पढ़ रहा था कल तक, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर के एंड तक का फ्लाइंग इन एम्बार्गो लगाया हुआ है कि बाहर से कोई आ नहीं सकता। तो सितंबर 30 तक अगर नहीं आ सकते तो अक्टूबर 16 से फिर वर्ल्ड कप शुरू करने के लिए सिर्फ 16 दिन। तो ये एक चीज है, इसकी लॉजिस्टिकल जो हर्डल्स हैं वो काफी बड़े हैं। फिर 16 टीम्स का आना, फिर 16 टीम के मतलब आप समझ लें क्वारंटीन ये करना, कोई हर किसी 320, की टेस्टिंग होना। हाँ 320 से, हाँ 320 से 350 लोग बन जाते हैं जो जिन्होंने ट्रेवल करना है। सारी टीम एक साथ आएंगी, तो ये एक मैनेज करना इनको, ये एक बहुत बड़ा टास्क नजर आ रहा है। इसकी वजह से T20 वर्ल्ड कप के ऊपर अच्छा है। आज एक नई तजवीज ये भी हुई कि न्यूजीलैंड कर लें। हाँ, न्यूजीलैंड में केस नहीं, बात ये नहीं है कि न्यूजीलैंड में केस खत्म हो गए हैं, ये मसला नहीं है। बाहर से जो लोग अंदर आएंगे उनको मैनेज करना, ये है इस वक्त उनको क्वारंटीन चैलेंज। करना। क्योंकि ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ क्रिकेट बोर्ड्स ओनली, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है सारी की सारी। आपकी गवर्नमेंट, इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की, वेस्ट इंडीज की, न्यूजीलैंड की। जब गवर्नमेंट देखी का इशू नहीं है, और ये इशू नहीं है कि एक पे कोविड-19 मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया तो वहां लोगों को आने की इजाजत दे दें, फिर एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है, हेल्थ के हैजर्ड शुरू हो सकते हैं। ये वजह है कि एक मल्टी टीम कंपटीशन का होना इस वक्त बड़ा मुश्किल नजर आता है। हाँ बिल्कुल, बट अगर हम अगेन कमिंग बैक टू पाकिस्तान सीरीज और इनफैक्ट वेस्ट इंडीज सीरीज भी, जो जिससे इंग्लैंड समर स्टार्ट होगा और जिससे क्रिकेट स्टार्ट होगी, बड़े गाइडलाइंस है। आप प्रॉपर्ली बॉडी कांटेक्ट वाली सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, हाई फाइव नहीं हो सकता, गले नहीं मिल सकते, गेंद को चमकाने के लिए आप रिवायती तरीकाकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आसिफ होगी तो ये क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी नई गाइडलाइंस में। हाँ, यही एक चीज है जो कि सब देखना चाहते हैं कि होगा क्या। क्रिकेट में आउट करने के बाद एक एक जो माहौल बनता था पूरा, हाँ चंद क्रिकेटर्स हैं जो कि खुश रहेंगे, इमरान ताहिर जैसे, कि वो तो किसी से की पकड़ में नहीं आते ना, आउट करने के बाद वो तो भागते रहते हैं। वो तो वैसे ही सोशली, हाँ वो तो सोशल डिस्टेंस उन्होंने किया हुआ है। तो हर चीज का फिर अब हर चैलेंज के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, वो देखें वो कैसे करते हैं। लेकिन बॉलर्स के लिए जो हम गाइडलाइंस बॉलर के लिए पढ़े, बॉलर्स के लिए बड़ा मसला है कि वो गेंद को जो चमकाने की जो उनके तरीकाकार है फास्ट बॉलर के लिए वो खास नहीं तौर पे कर पाएंगे। और फील्डर की भी आदत होती है, एक आदत से आप कैसे निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नजर आने लगी। आप ये देखें कि 2 कंपनीज हैं जो कि बड़ी है इस वक्त जो क्रिकेट की बॉल बना रही है। एक हो गई ड्यूक की, एक हो गई कोकाबोरा की। कोकाबोरा कहती है, 3 दिन पहले आप देख लीजिएगा स्टोरी है, कि हमने वो एक आर्टिफिशियल हम बना रहे हैं ऐसी चीज जो कि आप बॉल पे अप्लाई करें, उसको चमकाएं आप। उसके दूसरे दिन ही ड्यूक के जो मालिक हैं इंग्लैंड में, उनका बयान आता है कि हमारी बॉल की क्वालिटी ऐसी है कि आपको जरूरत नहीं है कोई चीज आर्टिफिशियल आप लगाएं, हमारी बॉल की क्वालिटी ठीक है। तो मुझे इसके अंदर ना एक बिजनेस टसल भी अब नजर आने लगी है कि इट्स अ बिजनेस थिंग आल्सो, कि अब एक नई आप अपॉर्चुनिटी लगाएं। वरना यह है कि अब एक चीज लेकिन और भी है आर्टिफिशियल कि सब्सटेंस अगर लगाने हैं, फॉर सपोज अगर जिस को पूरा कह भी रहा है कि हम कोई वैक्स टाइप कुछ बना रहे हैं, तो वो टेम्परिंग में आ जाएगा जब तक आप इवन फॉर द टाइम बिंग अपने कवानीन को चेंज नहीं करते। हाँ, हेल्ड इन अबेयंस डाल देना, पाकिस्तान में तो आइन चला जाता है इस तरह। थोड़ी देर के लिए ऐसा कोई कानून लगा दे, हेल्ड इन अबेयंस वाला डाल दे। मरवाएगा आईसीसी, अरे क्या है भाई, होता है ना, आप शिकें उसकी कुछ आप उठा के रख दें। लेकिन इसके लिए फिर आईसीसी मीटिंग होगी। बिल्कुल ये बात बहुत पते की है आपने, कि एक जो मौजूद है जो टेम्परिंग का जो लॉ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर फिर अब यह है कि अंपायर को अथॉरिटी देंगे। लेकिन आर्टिफिशियल चीजों को हम इससे पहले पकड़ते आए ना, इससे पहले माइकल एथरटन ने अप्लाई किया, वैजलीन के केसेस हमारे पास सामने आए। लेकिन वो चमकाने के लिए नहीं, सैंड पेपर, हाँ चमकाना नहीं था, वो तो धमकाना था बैट्समैनों को रिवर्स स्विंग करने के लिए, बॉटल टॉप और पता नहीं क्या क्या चीजें। पता नहीं लेकिन क्या रेगमाल जेब में रख के रेगमाल, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप
खिलाड़ियों को कन्फाइन करेंगे, जब उनका कोविड-19 का टेस्ट हो जाएगा, जब वो क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर सलाइवा अप्लाई करने में क्या दिक्कत है? मैं एक तो ये बात है, दूसरा ये कि आप सलाइवा ना लगाएं, आप जो है जो स्वेट है, आपको पसीना आ गया, स्वेट पे वो तो उन्होंने इस्तेमाल अलाउ कर, किया हुआ है। हाँ तो वो तो आएगा, लेकिन अब इंग्लैंड में आप जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपका वहां तो इंग्लैंड का पसीना ही नहीं एक्सपीरियंस आता। काफी ज्यादा है। हाँ, पसीना नहीं अब आता। ये जो टाइम है इसमें आप देख लें, नहीं, इस नहीं। टाइम में आएगा पसीना, नहीं आएगा जुलाई में जब आप शुरू करेंगे क्रिकेट खेलना वेस्ट इंडीज के साथ, बहुत बहुत फिर बहुत पाकिस्तान मुश्किल की है। टीम। जब हीट में वो तो फिर लगता है कि हाँ पसीना आ सकता है। हाँ वैसे आजकल सुना है मौसम गर्मी की तरफ, खैर मुझे पता नहीं है, मुझे आज नहीं, कोई कह वहाँ रहा था कि शायद मैं गर्मी पिछले की साल तरफ। वर्ल्ड कप में वहां पर था, तो वहाँ की गर्मी में भी आपको यार अपर की जरूरत पड़ जाती है कभी कभार। अच्छा अच्छा, तो अपर की जरूरत वहाँ, तो ये चीजें निकाली। मैं समझता हूँ कि कोविड का टेस्ट अगर हो गया तो फिर उसके बाद क्या नहीं, बट जरूरत है यार, वो आसिफ, उसमें कोविड का डॉक्टर आ टेस्ट जाए। आज हो गया और अगले 5 दिन मैच होना है। इस दौरान आपने कहीं से हाँ अगर आपको इन्फेक्शन आ गया तो हु नोज। नहीं, इन्फेक्शन क्यों आएगा, बाहर आप निकल ही नहीं रहे, इसका मतलब है कि आपकी जो जो बायो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, जिसको नाम दिया है बायो सिक्योरिटी का, वो उसमें अब नहीं है, कहीं ना देखिए, कहीं रिस्क उसमें लेना नहीं चाह रहे ना, फॉर द टाइम बिंग रिस्क नहीं लेना चाह रहे, और ये चीज ऑल फॉर्मेट में अप्लाई है, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट टू कम्युनिटी क्रिकेट, हर जगह ये रूल हाँ अप्लाई हाँ किया हुआ है हाँ, इन्होंने। तो इस रूल को हर जगह लेकिन फिलहाल फॉलो हो रहे हैं, हर स्टैंडर्ड ऑफ गेम में। हाँ लेकिन ये चले, किसी भी तरह से इसका भी हल निकाल लेंगे। वो जो 1 महीने का टाइम मिलेगा क्वारंटीन वाला, उसके अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो उस प्रैक्टिस के अंदर इसकी खास प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ आपका बार बार हाथ ना जाए। मैं तो बड़ी दिलचस्प वो सुन रहा था कि बॉलर्स को मास्क लगाना पड़ेगा, हाँ। कुछ टाइम मास्क पहन लें बॉलर्स, हम्म। ताकि उनकी वो आदत छूट जाए। अच्छा है, ये एक मुंह भी बंद सजेशन रहेगा। आया था। हाँ, मुंह भी बंद रहेगा। तो ये है, अब ये मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, हाँ, तो खैर, मास्क पहनो। बट ये कि इट विल बी लेकिन इंटरेस्टिंग आसिफ। पाकिस्तान का पता है क्या होगा, फैजान, पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान में तो ज्यादातर लोग मास्क यहाँ पहनते हैं, यहाँ पे ना, हाँ, या तो यहाँ हमारे पे वाले पहन तो रहे होते चलते हैं नहीं। या यहाँ सर के ऊपर लेके गए हुए होते हाँ हैं। आज हम देख रहे थे, एक वफाकी वजीर ने कान पे लटकाया हुआ था मास्क। ओ हाँ, वफाकी वजीर हैं वो, हाँ ठीक है, हाँ, लगा सकते हैं, वो वजीर है एक भाई। कान पे जिस तरह वो वो क्या यूं लटका दिया, रखा हुआ है, देखे घर पे हो तो मैंने यूं लटकाया था उन्होंने कान पे मास्क, एक वफाकी वजीर थे। तो बहरहाल अच्छी डिस्कशन रही नाम भी आसिफ ले दो साहब। यार, क्या हो गया, नाम रहने भी दें। ले दिया करो, क्या हो गया। अच्छा, बहरहाल खैर हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, तो स्पोर्ट्स पे रखते हैं। अच्छी चीज है कि क्रिकेट रिटर्न हो रही है, और वी होप कि आहिस्ता आहिस्ता लाइफ नॉर्मल हो जाए और एक्शन क्रिकेट का बहाल हो। शोएब अख्तर वाले केस भी हमने डिस्कस किया, उम्मीद है जल्द से जल्द उसका भी कोई सीन सामने आ जाए, कोई मंतकी। बाकी यार एक चीज और भी कहना चाह रहा हूँ, आजकल देखें हालात जैसे चल रहे हैं, मतलब अच्छी खबरें नहीं आ रही है, एक और हवाले से कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से जा रहे हैं हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। दिस इज अ वेरी सैड सैड एपिसोड यार, वेरी सैड, बिकॉज जिस फील्ड में हम काम करते हैं हम फील कर सकते हैं ये दुख, क्योंकि बेशक। जिस प्रोफेशन में हम हैं, हम तो इससे गुजर रहे हैं हम भी इसी पिछले इसी फेज से चंद गुजर रहे सालों से, हैं। हम इस फेज से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें अंदाजा है कि किसी की जॉब कट, जिसकी सैलरी कट होना, किसी की सैलरी डिले होना, किसी के साथ नौकरी एकदम से चले जाना, क्योंकि इस फेज से मैं भी गुजरा हूँ कि अचानक मुझे लेटर दे दिया कि आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बड़े इदारे में। तो ऐसा हो, ये बड़ी तकलीफ दे बात है यार, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम हमारे सहाफ़ी दोस्तों का और जो तमाम दीगर हमारे दोस्त हैं उनका रोजगार सलामत रखे, और जो रोजगार से महरूम है उनके लिए कोई अल्टरनेट ज़राए जल्द से जल्द फराहम हो। जी इसी नोट के साथ थैंक यू आसिफ, एक अच्छी डिस्कशन रही, और इंशाल्लाह अगले भी मौज़ूआत पर इसी तरह डिस्कशन जारी रहेगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।